Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We have read second chapter of Great Expectations, and today, inshallah, we will have a look at its exercise. I have the activity book. Open your books at page number 7. First exercise is read the following sentences in each box. Write T if the sentence is true, F if it is false, and N if it is not mentioned in the chapter. ठीक है, अगर आप लोगों ने लेसन की रीडिंग की है या वीडियो देखी हुई है अच्छे से, तो आई एम श्योर आपको इजीली जो है इनके आंसर्स मिल जाएंगे. फर्स्ट इज़ द मैन इन द चर्च शर्ट वॉज वेयरिंग ग्रे क्लोथ्स. जो आदमी था जो पिप को वहाँ पे मिला था चर्च यार्ड में, उसने ग्रे कपड़े पहने हुए थे. सेकेंड, पिप बिलीव दैट द अदर मैन वुड बी अपसेट इफ़ ही डिडंट गेट एनी फूड. सेकेंड, पिप को लगता था कि अगर वो दूसरा आदमी उसके लिए फ़ूड जो है उस कन्विक्ट ने नहीं बचाया तो वो यकीनन खफा होगा. नंबर थर्ड, द मैन ग्रैब्ड पिप बाय हिज कॉलर. उस आदमी ने जब कन्विक्ट के सामने पिप ने जिक्र किया एक दूसरे आदमी का, तो उस आदमी ने जो यानी फर्स्ट कन्विक्ट ने पिप को कॉलर से पकड़ लिया. द मैन यूज्ड अ फाइल ऑन हिज लेग. पिप एंड जो वेंट टू चर्च ऑन क्रिसमस मॉर्निंग. अंकल पम्बलचुक वॉज मिसेस जो's अंकल. ये मिसेस जो के अंकल नहीं थे, ये मिस्टर जो के अंकल थे. Uncle Pumblechook drank tar water instead of brandy. Pip had difficulty enjoying the lunch prepared by Mrs. Jo. सारे बहुत easy हैं, आई एम श्योर आप लोग जो है easily कर लेंगे इनको. इसके बाद नेक्स्ट है what do the underlined words refer to. ये जो underlined words हैं यहाँ पे ये किस को रेफ़र कर रहे हैं. He approached him softly and tapped. अब ये था पिप जो है उसने अप्रोच किया या बढ़ा, किसकी तरफ बढ़ा था और उसको सॉफ्टली उसके कंधे पे टच किया था जो दूसरा कन्विक्ट था, द अदर कन्विक्ट. नंबर 2, ही वॉज अबाउट टू ईट इट. वो तकरीबन इसको ख़त्म करने वाला था, खाने वाला था. कौन था वो यहाँ पे? वो फर्स्ट कन्विक्ट और द पिप्स कन्विक्ट. Number 3, well that's all right then, isn't it? अब ये जुमला कन्विक्ट ने कब कहा था? जब उसने पिप से पूछा था कि क्या तुम किसी को अपने साथ लाए तो नहीं हो या किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया है. सो यहाँ पे इट की मीनिंग है दैट nobody followed पिप, या यू लिख लीजिए इफ़ यू डोंट लीव एनी ऑफ इट फॉर हिम. इट से मुराद यहाँ पे है फूड. नेक्स्ट है ड्रेस्ड अप इन देयर संडे बेस्ट क्लोथ्स. अब देयर यहाँ पे कौन किसकी बात हो रही है? जो एंड पिप. जो एंड पिप अपने जो बेहतरीन ड्रेस होता है वो पहन के गए. इट वॉज एगनाइजिंग फॉर पिप. क्या काम था जो यहाँ पे मेंशन किया गया है? इसका आंसर होगा अंकल पम्बलचुक्स डिले इन ड्रिंकिंग ब्रांडी. अब पम्बलचुक क्या कर रहे थे? वो जो है प्लेफुली कभी जो है ब्रांडी का ग्लास हाथ तक मुंह तक लेके जाते और फिर बातों में लग जाते और उसको रख देते. तो ये अंकल पम्बलचुक्स डिले इन ड्रिंकिंग ब्रांडी. आई एम श्योर इट्स डिलीशियस. यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र हो रहा है? पोर्क पाई, जो कि अंकल पम्बलचुक लेकर आए थे. इसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स इन द बॉक्स. अब आपने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इनको वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं, मीन्स इनका फॉर्म चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट टू पास्ट. द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड
दैट दे अब एक्साइटेड और वर्ड्स एक्साइटेड मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट हमने यहाँ पे यूज़ करना है. दैट दे जम्प्ड आउट ऑफ देयर सीट्स एंड cheered. Jumped, Jumped. She dashed a glass of milk. She poured, Poured. यहाँ पे भी जो है हमने सेकेंड इसका फॉर्म यूज़ करना है. She poured out a glass of milk. On Christmas Eve, the children helped their mother to put up. अब यहाँ पे चूँकि हमने टू आया हुआ है, हमने यहाँ पे टू लगाना है. और वैसे भी पुट जो है उसकी तो आखिर तमाम फॉर्म्स पुट ही रहती हैं, लेकिन जब हम पुट यूज़ कर रहे टू यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी होती है. नंबर 4, it took 3 weeks to dash the tiger that was attacking people in the jungle to hunt down. अब वही जो मैंने भी बताया, जब हम टू यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने उसके साथ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी होती है. John will never dash. He always has to win an argument even when he is wrong. John will never back down. John will never back down. जॉन जो है अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, उसने हमेशा बहस जीतनी होती है, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग. नंबर 6, द डैश फॉर द स्पेशल ओकेजन. दे ड्रेस्ड अप. द मैन डैश हिज हैंड इन फ्रेंडशिप. द मैन होल्ड आउट. The man held out. The man held out his hand in friendship. HELD हमने ज़ाहिर है इसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है. इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 9 पे. ये है मिस्टर वॉप्सल एंड अंकल पामलचुक आर ऑन द वे टू द गैगरी हाउस. कंप्लीट देयर कन्वर्सेशन विद द वर्ड्स और शॉर्ट फ्रेजेस. अंकल पामलचुक, अभी अंकल पामलचुक का डायलॉग है फर्स्ट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्रिसमस लंच एट गैगरीज. मिस्टर वॉप्सल, येस आई एम टू. मिसेस जो ऑलवेज prepares or cooks marvelous meal. इसके बाद है मिस अंकल पम्बलचुक का डायलॉग. माई माउथ इज़ watering just thinking about it. I do hope that she has made a mince pie. She's quite a good cook, you know. One of the best in these parts. You don't say. I suppose we will have the customary leg of pork and vegetables. Last year we had the delicious roast. Uncle Pumblechook. Roast chicken. I do hope she makes it again. A glass of brandy would make the lunch complete. I can almost taste it. Okay students, ये काम आपने अपनी बुक में करना है. और जो बच्चे जिन्होंने अब तक एक दफ़ा भी कॉपी चेक नहीं करवाई है, बेटा प्लीज़ आप लोग अपना वर्क प्रॉपर्ली कंप्लीट कीजिए. वर्क को जमा मत कीजिए, ना अपने लिए और ना हमारे लिए कि हम उसको करेक्शन में आप जो है बहुत सारा एक साथ कॉपी लेकर आ जाएं. कोशिश कीजिए कि आप जो है हर वीक वेडनेसडे को, जब आपको कहा गया कि वेडनेसडे को आप लोगों ने कॉपीज़ लेकर आनी है, हमें कॉपीज़ चेक कराने के लिए लेकर आनी है, तो प्लीज़ आप लोग अपना काम कीजिए प्रॉपर टाइम पे. और ईच वेडनेसडे you must send your copies. Okay, take care. Allah Hafiz.